नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अनंत क्लासेस पर। और आज हम आपको कक्षा 7 के गणित की प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को हल कराएंगे। और इससे पहले मैंने कुछ वीडियोस इस चैप्टर से संबंधित वीडियोस पहले डाली हुई हैं, कृपया उन वीडियोस को देखें। उसके बाद इन क्वेश्चनों को करने का प्रयत्न कर रहे हैं, जिससे आपको इनको करने में थोड़ी सी आसानी महसूस होगी। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे कहता है किसी विशिष्ट दिन, यानी किसी दिन की बात कर रहा है, किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों का तापमान डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा द्वारा दर्शाया गया है। यानी ये जो संख्या रेखा दे रखी है, इस संख्या रेखा पर कुछ स्थानों के साथ तापमान दे रखे हैं, जैसे लाहौल स्पीति है, श्रीनगर है, शिमला है, ऊटी है, बेंगलोर है। इन स्थानों के क्या दे रखे हैं? तापमान दे रखे हैं। मतलब किसी एक दिन की बात कर, जैसे मान के चलो 15 जून की बात कर ली, या फिर 15 जुलाई की बात कर ली, या किसी भी एक दिन की बात करो। उस दिन बेंगलोर में इतना तापमान, ऊटी में इतना तापमान, शिमला में इतना तापमान, श्रीनगर में इतना तापमान और लाहौल स्पीति में इतना तापमान है, जो कि उसको संख्या रेखा पर उन्होंने दर्शाया हुआ है। तो अब हमसे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन है, इस संख्या रेखा को देखिए, ये बिल्कुल देख लिया, और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। अब जो संख्या रेखा दे रखी है, इस संख्या रेखा पर जो स्थान दिए हैं ना हमको, ये जो स्थान दिए हुए हैं, इन स्थानों का तापमान बताना है कि भाई लाहौल स्पीति का तापमान कितना है, श्रीनगर का तापमान कितना है, शिमला का तापमान कितना है। देखिए, मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको समझ के हिसाब से थोड़ा सा मैंने क्या किया है, यहाँ पे देखिए मैंने क्या है, इन संख्याओं के बीच में अंक लिख दिए हैं। यानी 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है। इनके बीच में मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से ये अंक लिख दिए गए हैं। क्वेश्चन में ये वाले अंक नहीं हैं। ये मैंने केवल इतना इसलिए किया है ताकि आपको आसानी थोड़ा सा समझने में हो जाए। देखिए, किताब में अगर आप देखें तो ये इस तरीके से 0 के बीच में, 0 और 5 के बीच में केवल 4 लाइन दे रखी हैं। ये अंक जो मैं लिखे हुए हैं ये नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा आपको सुविधा के हिसाब से इसको तो अंकों के रूप में लिख दिया है। तो देखिए बच्चों, अब देखिए 0 1 2 3, हाँ एक चीज़ और मुझे बतानी थी। देखिए, जैसे जैसे हम प्लस की तरफ बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम इधर की तरफ बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम इधर की तरफ बढ़ते जाएंगे, यानी अपने दाएं तरफ अगर हम बढ़ते जाएंगे तो तापमान में क्या होती है? वृद्धि। यानी क्योंकि देखिए आप देखेंगे यहाँ पे सारी संख्याओं का मान क्या होता है? बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और जैसे जैसे संख्याओं का मान बढ़ेगा, इसका मतलब तापमान का मान भी बढ़ता है। और जैसे जैसे हम 0 के बाएं साइड जाते हैं, मतलब इधर की तरफ, जैसे जैसे हम इधर की तरफ जाएंगे तो तापमान क्या होता है? घटता जाता है, क्योंकि संख्याएं भी क्या होती हैं? घटती जाती हैं। आप देखेंगे माइनस का 1 जो है वो माइनस के 2 से बड़ा होता है। माइनस का और जो माइनस का 1 है वो 0 से छोटा होता है, और 1 जो होता है वो 0 से बड़ा होता है। मतलब अगर हम इधर की तरफ चलते हैं तो संख्याएं बढ़ती चलती हैं, इधर जब हम चलते चलेंगे बाएं तरफ तो संख्याएं घटती चलती हैं। यानी माइनस का 1 माइनस के 2 से बड़ा है, माइनस का 2 माइनस के 3 से बड़ा है, और माइनस का 3 माइनस के 4 से बड़ा है, माइनस का 4 माइनस के 5 से बड़ा है। मतलब जैसे जैसे इधर गए, अच्छा देखिए माइनस का 10 जो है ना, माइनस का 10 माइनस के 5 से कैसा है? छोटा है, क्योंकि ये इससे दाएं तरफ आ रहा है। जो भी संख्या इधर के किसी संख्या के दाएं तरफ आती चलेगी, उसका मान क्या होता है? बढ़ता जाएगा। अगर हम बात करें माइनस का 1 और माइनस के 10 में, तो देखिए माइनस का 1 जो है वो बड़ा है और माइनस का 10 कैसा है? छोटा। माइनस में जो संख्याएं होती हैं, चिन्ह जब लग जाता है माइनस का, तो वो संख्याएं क्या हो जाती हैं? वो आपस में बदल जाती हैं। तो देखिए, अब क्वेश्चन कह रहा है इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। आप देखेंगे, सबसे पहले चलो मैं 0 के बाद इधर से शुरू करता हूं। देखिए 0 1 2 3 4 5। देखिए शिमला का तापमान कितना हो गया? शिमला का तापमान हो गया 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? हो गया 5 डिग्री सेल्सियस। अब बात करते हैं ऊटी। देखिए ऊटी कहाँ? 11 12 13 14। ऊटी कितने पर है? 14 पर, तो ऊटी का हो जाएगा 14 डिग्री सेल्सियस। बेंगलोर की बात करें, बेंगलोर कितने पर है? 22 पर, तो इसका मतलब 22 डिग्री सेल्सियस। अच्छा इधर चलते हैं, श्रीनगर कहाँ है? देखिए -2 पर, -2 डिग्री सेल्सियस। अच्छा लाहौल स्पीति कितना है? -8। देखिए यहाँ से हमें थोड़ा सा समझने में आसानी हो गई कि भाई लाहौल स्पीति पर कितना है और ये श्रीनगर पे कितना है। मैंने क्या किया, यहाँ पे जो लाइन है इनके बीचों में अंक
लिख दिए हैं, जिससे आपको थोड़ा सा समझने में आसानी हो गई और आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो तो कंप्लीट कर लिया। वो कह रहा है केवल संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के हमने तापमान लिखने थे जो हमने लिख दिए। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। और क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे कहता है उपयुक्त संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमानों में सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमानों का अंतर क्या है, ये हमको बताना है। अच्छा, मैंने क्या कहा था, इधर की तरफ चलते जाएंगे तो तापमान बढ़ता जाएगा, गर्मी बढ़ती जाएगी। इधर की तरफ चलते जाएंगे तो तापमान घटता जाएगा, गर्मी घटती जाएगी। तो देखिए आप देखेंगे सबसे लास्ट में इधर की तरफ देखेंगे तो कितना है, बेंगलोर। देखिए हमें वैसे तो ये संख्या 25 तक बढ़ रही है, लेकिन जिस स्थान जो हम जहां तक हमको दे रखा है हमें वहीं तक देखना है। तो स्थान हमको दे रखा है बेंगलोर और उसका कितना है 22 डिग्री सेल्सियस। अच्छा इधर चलते हैं, देखिए अच्छा ये बताइए, देखिए शिमला तो इधर हो गया। अगर हम बात करें श्रीनगर का तापमान कितना है -2 और लाहौल स्पीति का कितना तापमान कितना है -8। देखिए वैसे अगर मैं बात करूं 8 जो होता है वो 2 से बड़ा होता है। 8 जो होता है वैसे अगर नॉर्मल बात करूं जैसे 8 जो ये जो 8 है इस 2 से बड़ा है, लेकिन यहां पे हम देखेंगे कि यहां माइनस लग रहा है संख्याओं के आगे, और जैसे ही संख्याओं के आगे माइनस लग गया ये वाली संख्या -8 -2 से कितनी हो गई, छोटी हो गई। इसका मतलब लाहौल स्पीति सबसे ठंडा स्थान है और बेंगलोर सबसे गर्म स्थान है। तो यहां तक समझ में आ गया। तो चलिए इसको क्वेश्चन नंबर सेकंड का हल यहां करते हैं। सॉल्यूशन बी, देखिए सॉल्यूशन ए जो है मैंने उसी में समझा दिया है। आप चाहें तो सॉल्यूशन ए को यहाँ पे भी इस तरीके से सॉल्यूशन 1 के लिखे स्थान लिख के उनका तापमान, दूसरा स्थान उसका तापमान, तीसरा स्थान उसका तापमान, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो हम देखेंगे सबसे गर्म स्थान कौन सा है, मैंने अभी बताया सबसे गर्म स्थान कौन सा है, बेंगलोर। देखिए सबसे गर्म स्थान बेंगलोर का तापमान। अच्छा देखिए बच्चों बेंगलोर का तापमान कितना है, आप देखेंगे बेंगलोर का तापमान है हमारा कितना 22 डिग्री सेल्सियस, यानी यहाँ लिखेंगे अपन 22 डिग्री सेल्सियस। अच्छा तो अब लिखेंगे सबसे ठंडे, भाई तो वो क्या कह रहा है सबसे गर्म और सबसे ठंडा, तो सबसे ठंडे स्थान। अच्छा सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, मैंने क्या कहा जितना हम इधर की तरफ चलते जाएंगे बाईं तरफ चलते जाएंगे जो भी अंत में सबसे स्थान होगा हमारा वही सबसे ठंडा होगा, यानी सबसे ठंडा कौन सा है, लाहौल स्पीति। इसका मतलब अच्छा लाहौल स्पीति का तापमान भी देख लेते हैं। देखिए लाहौल स्पीति का तापमान है -8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखिए सबसे ठंडे स्थान लाहौल स्पीति का तापमान कितना हो जाएगा आपका -8 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए अब हमको क्या कह रहा था क्वेश्चन कि भाई सबसे गर्म और सबसे ठंडे तापमानों का अंतर। तो देखिए सबसे गर्म तथा सबसे ठंडे स्थानों के तापमानों का अंतर का, देखिए अंतर का सभी बच्चों को पता होना चाहिए। अंतर का मतलब हम क्या कहते हैं, अंतर का मतलब होता है घटाव। अंतर का मतलब क्या होता है, घटाव। तो देखिए सबसे गर्म स्थान क्या था 22 डिग्री सेल्सियस माइनस, भाई अंतर करना है तो मतलब माइनस, और सबसे ठंडा क्या है अपना, सबसे ठंडा है अपना -8 डिग्री सेल्सियस जो किसका था, अपना लाहौल स्पीति का तापमान था। तो आप देखेंगे देखिए 22 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए मैं जैसे ही इस ब्रैकेट को खोलूंगा तो देखो ये दोनों संख्याएं माइनस की थी, इसलिए मैं इसको एक साथ ना लिख के मैंने क्या किया, इसको कोष्टक में बंद कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे जैसे ही मैं कोष्टक ओपन करूंगा तो सभी बच्चों को पता होगा कि जैसे ही मैं कोष्टक ओपन करूंगा तो ये जो माइनस है इस माइनस का इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा यानी गुणा होगा, और जब हम माइनस का माइनस से गुणा करते हैं तो संख्या क्या हो जाती है प्लस, सॉरी चिन्ह क्या आ जाता है प्लस। माइनस का जब माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस और 8 डिग्री सेल्सियस का 8 डिग्री सेल्सियस, और जब दोनों को जोड़ देंगे कितना आ गया 30 डिग्री सेल्सियस। यानी सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों का जो अंतर आया वो अपना कितना आया 30 डिग्री सेल्सियस। ये इसका सॉल्यूशन नंबर बी हो गया। अब बात करते हैं सॉल्यूशन नंबर सी।
अच्छा सी देखते हैं क्या है। सी क्वेश्चन कह रहा है कि लाहौल स्पीति और श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है। मतलब लाहौल स्पीति का तापमान देखिए और श्रीनगर का तापमान देखिए और उनका अंतर हमको निकालना है। तो चलिए देखिए, लाहौल स्पीति का तापमान मैंने बताया -8 डिग्री सेंटीग्रेड है। श्रीनगर का कितना तापमान है, -2 डिग्री सेल्सियस। यानी लाहौल स्पीति का -8 डिग्री सेल्सियस, श्रीनगर का -2 डिग्री सेल्सियस, और दोनों का हमें क्या निकालना है, अंतर। अंतर का मतलब वही बताया मैंने, घटाव। अंतर का मतलब क्या होता है, घटाव। तो देखिए बेटा, तो लाहौल स्पीति का तापमान, लाहौल स्पीति का तापमान है 8 डिग्री सेल्सियस, वो भी माइनस का। और दूसरा क्या था अपना श्रीनगर, श्रीनगर का तापमान, श्रीनगर का तापमान कितना है हमारा, -2 डिग्री सेल्सियस। उसमें भी क्या गया है, क्या कहा गया है कि दोनों का अंतर। तो लाहौल स्पीति तथा श्रीनगर के तापमानों का अंतर। तो देखिए, अच्छा मुझे बता सकते हैं कि इसमें बड़ा कौन सा है, कि -2 डिग्री सेल्सियस बड़ा है कि -8 डिग्री सेल्सियस बड़ा है। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो -2 डिग्री सेल्सियस बड़ा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे जैसे इधर चलते जाएंगे तापमान का मान कम होता जाएगा। इसका मतलब 2 जो है, -2 जो है वो -8 से बड़ा है। ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी समझाया था। इसका मतलब अब देखेंगे जो अंतर है, जो अंतर है वो कैसे निकालेंगे, बड़े में से छोटे माइनस करते हैं। तो देखिए बड़ा कितना है, या नीचे कर रहे हैं इसको, बड़ा कितना है आपका -2 डिग्री सेल्सियस। उसमें से घटाना है क्या, उसमें से घटाना है आपको छोटा वाला, और छोटा कितना है -8 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए बच्चों अब क्या होगा, -2 डिग्री सेल्सियस का -2 डिग्री सेल्सियस, देखिए हमने -2 डिग्री सेल्सियस पहले लिया है, पहले इसे लिया है क्योंकि -2 डिग्री सेल्सियस बड़ा है किससे, -8 डिग्री सेल्सियस से। और मैंने बताया था कि जैसे जैसे हम इधर की तरफ चलेंगे संख्या रेखा पर, यानी बाएं तरफ चलते हैं, तो क्या होता है, तापमान का मान कम होता जाता है। तो देखिए अब जैसे इस सेम ऊपर की इस तरह क्या करेंगे, ब्रैकेट जैसे ही खोलेंगे माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा और क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 8 डिग्री सेल्सियस। देखिए ये प्लस का 8 है और ये माइनस का 2 है। देखिए दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं। तो फिर क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए सबसे अच्छा ट्रिक बता रहा हूँ आपको इनको सॉल्व करने का। सबसे पहले ये देखिए आप कि भाई इन दो तरीके की संख्या इनको घटाना है। तो ये देखिए सबसे पहले कि सबसे बड़ा अंक क्या है। आप देखेंगे 2 बड़ा होता है कि 8 बड़ा होता है, भाई अंक तो 8 ही बड़ा होता है, इसका मतलब 8 बड़ा है। 8 बड़ा है और इसके आगे चिन्ह क्या है, 8 के आगे प्लस, 8 के आगे क्या चिन्ह है, प्लस। तो हमारा जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा। पहली चीज तो हमें ये ध्यान रख लेनी है, हमारा जो आंसर आएगा वो पहली चीज प्लस में आएगा। क्योंकि देखो जो बड़ा अंक होता है उसके आगे जो भी चिन्ह होगा उसी चिन्ह का आंसर हमारा आना है, यानी हमारी प्लस की संख्या आएगी। अब बात करते हैं, जैसे 8 में से अगर 2 माइनस करेंगे कितना आएगा अपना 6, 8 में से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा 6 डिग्री सेल्सियस। ये अपना सी नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब इसका डी करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 का डी जो है वो है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 का जो डी है, क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों, शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। यानी शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग, यानी उन दोनों को जोड़ना है पहले, और ये देखना है कि उन दोनों का जो योग आया है क्या वो शिमला के तापमान से कम है, यानी दोनों का योग शिमला के तापमान से कम है क्या। पहला क्वेश्चन तो इसमें डी में ये है। दूसरा कह रहा है क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है। पहले तो ये देखना है कि दोनों को जोड़ो, पहले शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग करो। अब जो योग जो आया है क्या शिमला के तापमान से कम है, वो ये पूछ रहा है, और ये पूछ रहा है क्या ये श्रीनगर के तापमान से भी कम है। मतलब दोनों के लिए पूछ रहा है कि दोनों का जो योग करें क्या वो शिमला के तापमान से कम है या श्रीनगर के तापमान से भी कम है। तो देखिए,
थोड़ा सा हम संख्या रेखा पर चलते हैं। वहाँ पे आप देखेंगे शिमला का तापमान है 5 डिग्री सेल्सियस, श्रीनगर का तापमान है -2 डिग्री सेल्सियस। आप दोनों को देखेंगे तो दोनों का योग कितना हो जाएगा, +3 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए शिमला का तापमान तो 5 है और उसका कितना आ रहा है, उसका कितना आ रहा है 3, तो 3 जो है वो 5 से कैसा है, कम है। इसका मतलब शिमला से तो कम है लेकिन श्रीनगर से कम नहीं होगा क्योंकि श्रीनगर से कैसा है, ज़्यादा। चलिए क्वेश्चन को करते हैं और आपके थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे जब और अच्छा समझ में आ जाएगा। देखिए तो शिमला का तापमान कितना है अपना, देखिए शिमला इधर कर लेता हूँ। शिमला का तापमान कितना है अपना 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और अपना श्रीनगर का तापमान, श्रीनगर का तापमान आप देखेंगे तो कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस। उसने कहा है दोनों का योग यानी शिमला तथा श्रीनगर के तापमानों का योग जब आप देखेंगे, देखिए शिमला का तापमान है 5 डिग्री सेल्सियस, योग करना है तो मतलब प्लस, और जब इसको प्लस करेंगे तो देखिए, और प्लस जब इसको करेंगे तो -2 डिग्री सेल्सियस, वही करेंगे पहले किस तरह ही, तो 5 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही मैं देखिए, जैसे ही मैं कोष्टक को खोलूंगा माइनस का गुणा होगा प्लस से, माइनस का गुणा होगा प्लस से, माइनस का गुणा जब प्लस से होता है क्या आता है, -2 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए 5 में से 2 माइनस होंगे तो कितना आ जाएगा, 3 डिग्री सेल्सियस। यानी तापमान कितना आया, दोनों के तापमानों को कितना आया, 3 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए ये दोनों का योग कितना है, 3 डिग्री सेल्सियस। उसने पूछा था शिमला के तापमान से कम है, शिमला का तापमान कितना है 5, और इन दोनों का योग कितना आया है 3, तो इसका मतलब इससे तो कम है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए शिमला, हाँ करके लिखना, हाँ शिमला तथा श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है क्योंकि जो 5 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो बड़ा होता है किससे, 3 डिग्री सेल्सियस से। 5 डिग्री सेल्सियस 3 डिग्री सेल्सियस से क्या है, बड़ा है। और दूसरा जो उसने पूछा था उसमें लिखना है नहीं, नहीं इसका मतलब शिमला तथा श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला नहीं, इसमें पूछ रहा है श्रीनगर, श्रीनगर के तापमान से कम नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे कि जो शिमला और श्रीनगर के तापमानों का जो योग आया है वो कितना आया है आपका, 3 डिग्री सेल्सियस, और 3 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो -2 डिग्री सेल्सियस से क्या होगा, बड़ा होगा। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है और आगे के क्वेश्चन हम आगे की वीडियो में आपको डालते रहेंगे। तो धन्यवाद, और सभी बच्चों से अनुरोध है कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी हमारी वीडियोस को देखकर अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकें। धन्यवाद।